नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजामध्ये? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओके, मैं विशाली उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. और भाई, आप लोगों की पढ़ाई चल रही है अच्छे से. ये पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई. देखो भाई, मुझे तो पता है जो बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं वो लोग छुट्टी, एग्ज़ाम वगैरह इसका कोई वेट नहीं करते हैं. वो लोग अपनी जो पढ़ाई होती है वो रेगुलर शुरू रखते हैं. और मेरे चैनल में आने के बाद तो आप लोग हो जाओ बिंदास, क्योंकि मैं आप लोगों को सारे लेसन्स, क्वेश्चन, आंसर्स, पोएट्रीज, निबंध, पत्र, कथा ऑल इन वन है मेरा ये चैनल. और ऑल सब्जेक्ट में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. और आपको कोई डाउट है तो वो भी मुझे बताइए आप लोग. मैं उसके लिए भी आप लोगों को वीडियोस बनाती हूँ. और जो स्टूडेंट स्पेशल मैंने बनाए हुए हैं ना बच्चों वीडियो, वो वीडियो आप लोग जरूर देखना, ठीक है. उसमें से आपको बहुत सारे एजुकेशनल टिप्स मिल जाएंगे. ओके, तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. अभी आम्ही चालवू हा पुढे वारसा मीन्स व्हाट? अभी देखो भाई, जैसे वारसा यानी जनरेशन से चलते आया हुआ कोई भी बात, ठीक है. अभी जैसे एक फैमिली है, उसमें कुछ पर्टिकुलर बिजनेस है, फिर उनके जो बेटे होते हैं वो लोग वो बिजनेस करते हैं, फिर उनके बेटे होते हैं वो बिजनेस करते हैं. तो ये क्या हो गया? जनरेशन टू जनरेशन चलते आता है ना बिजनेस. तो आम्ही चालवू हा पुढे वारसा करके कुछ तो ऐसे कमिटमेंट है जो बच्चे दे रहे हैं अपने गुरु को, ठीक है. तो भी क्या है ये कविता, और बहुत ही डेप्थ होता है हर कविता में. तो अगर आपको वो डेप्थ समझ में आ गया ना बच्चों, तो बहुत ही इजीली आप लोग समझ पाओगे. ओके, तो ये कविता लिखी हुई है जगदीश खेबुरकर ने. 1932 उनका जन्म दिवस है, म्हणजे 1932 त्यांचा जन्मदिवस, बर्थ डेट. आणि 2011 उस समय उनका देहांत हो गया था. प्रसिद्ध मराठी कवी, साहित्यिक, गीतकार, मराठी चित्रपट सृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले आहे आणि वो गाणे लिखते थे. त्यांनी लिहिलेली गीते अत्यंत लोकप्रिय आहेत, सब लोगों को बहुत पसंद है. त्यांनी सुमारे 325 मराठी चित्रपटांसाठी गीते लिहिली आहेत. 325 सॉन्ग्स उन्होंने मराठी मूवीज के लिए लिखी हुई है. चित्रपट मीन्स मूवीज, ओके, फिल्म. त्यांनी 25 पटकथा व संवाद, 50 लघुकथा, 5 नाटके यानी ड्रामास, दूरदर्शन मालिका, टीवी सीरियल्स, टेलीफिल्म, जो छोटी छोटी फिल्म होती है जो टेलीविजन पे दिखाई जाती थी, यांसाठी लेखन केले आहे. गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, व्ही शांताराम स्मृति पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, ये सारे अवार्ड्स है जो उन्हें मिले हुए हैं. यांसारख्या 60हून अधिक पुरस्कारांनी त्यांना सम्मानित करण्यात आले आहे. तो इस तरह से 60 से भी ज्यादा उन्हें अवार्ड दिए गए हैं. ओके, तो अभी एक कविता जो है ना बच्चों, ये आप लोगों को स्पेशली लर्न करना चाहिए. गुरुच्या शिकवणीतून सद्गुण अंगी बाणवून सत्कार्य करणे. अभी जो गुरु है, गुरु से हम लोगों को जो भी नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, सद्गुण यानी अच्छे गुण, गुड नेचर, अंगी बाणवून सत्कार्य करणे यानी अच्छा काम करना, सत्कार्य यानी नोबल वर्क, गुड वर्क, म्हणजे गुरुने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे होय. जैसे जो गुरु ने हम लोगों को सिखाया है उसे हम लोगों ने आगे बरकरार रखा, ऐसे होता है. हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवि देत आहेत. और ये जो गुरु के थ्रू हम लोगों को जो मिला हुआ नॉलेज है उसे हम लोग आज भी अमल में ला रहे हैं. और आगे जो जनरेशन आएगा वो लोग भी यही करेंगे. हम उन्हें सिखाएंगे, फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे. ऐसे करते करते आज से जो भी हमने सीखा है वो हम लोग शुरू ही रखने वाले हैं. तो इस तरह से ये है. जैसे देखो, मैंने मेरी पढ़ाई की, मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, मैंने सीखा, फिर मैंने ऐसे रखा क्या, इतना मुझे नॉलेज है तो मैंने ऐसे सोचा कि चलो भाई मैं
अपना जो नॉलेज है वो अपने तक ही रखती हूँ और किसी को नहीं देती हूँ। ऐसे किया क्या मैंने? नहीं। तो मैं जो अभी ये आप लोगों को सिखा रही हूँ, मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं, तभी 2 लाख के ऊपर हो गए ना मेरे सब्सक्राइबर इतने शॉर्ट पीरियड में। और आज आप पहले हो, नए हो, तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर देना फटाक से और बेल का आइकन टैप करना, ताकि जो मेरे अगले आने वाले वीडियोस है और मेरे जो लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलेंगे और आप लोग सीखोगे मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में। ओके, तो थोड़ा यहाँ पर क्या हो गया है ना, नेटवर्क का बहुत ज्यादा लोड हो गया है, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, बीच बीच में कट रहा है हमारा लाइव स्ट्रीम। इसके लिए मैं अभी लाइव स्ट्रीम नहीं कर रही हूँ। ओके, तो जब सब रेगुलर हो जाएगा तभी मैं जरूर लाइव स्ट्रीम करूंगी, और जो बच्चों को अर्जेंट होता है ना तो मैं उन लोग के लिए कर देती हूँ लाइव स्ट्रीम। ओके, तो इस तरह से आज ये जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ये मैं किसी न किसी गुरु से मैंने सीखा हुआ है। तो मैंने वो जो नॉलेज गेन किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मेरे गुरु ने मुझे ज्ञानी बनाया है, तो मैं अगर मेरी तरफ से अगर हजारों करोड़ों लोग बच्चे सीख रहे हैं, पेरेंट्स सीख रहे हैं, टीचर्स सीख रहे हैं, हाउसवाइफ्स सीख रहे हैं, तो मेरे लिए तो इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है ना। तो देखो, ऐका वाचा म्हणा, गुरुने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। हमारे जो गुरु थे उन्होंने हम लोगों को क्या दिया है? नॉलेज दिया है, ज्ञान रूपी वसा। प्रॉपर्टी में क्या दिया है? हमें नॉलेज दिया है। आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, और यही नॉलेज अभी हम लोग आगे के जनरेशन को देंगे और वो चलाते ही रहेंगे। पिता बंधू स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्प वृक्षा तळी सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा। अभी पिता बंधु स्नेही तुम्ही माऊली, आप भी वक्त पड़े हम लोगों को तो आप ही हमारे पिता भी बने। आपने हमारे लिए पिता का भी रोल किया, आपने हमारे लिए भाई का भी रोल किया, और आपने हमारे लिए नियरर एंड डियरर का भी रोल किया। अभी आप भी जब स्कूल में जाते हैं तो ऐसे कोई ना कोई तो रहता है, सर या टीचर, जिससे आप लोगों को एक अलग अटैचमेंट होता है, जो आप अपनी हर बात शेयर करते हैं उनके साथ में। अगर कुछ बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप उनसे बात करते हैं, कि कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग उनसे पूछते हैं। तो ऐसे, तो इस समय में गुरु जो होता है, जब हमें सिखाता है तो वो गुरु होता है, वो पिता का भी रोल निभाते हैं हमारे लिए, वक्त आने पर वो सख्त भी होते हैं, बंधु भाई के जैसा हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, स्नेही एक नियरर डियरर भी बनते हैं, तुम्ही माऊली। और जब हम लोग कभी कभी ऐसे डिप्रेस हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है हम लोगों को, उस समय में हमारे गुरु ही तो उस समय हमारे लिए माँ का रोल भी प्ले करते हैं, और एक माँ बनकर वो हमें प्यार देते हैं, हमें समझाते हैं, है ना। तो पिता बंधु स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्प वृक्षा तळी सावली। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष यानी जिस पेड़ का एक एक पार्ट यूज में आता है उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। तो आप हमारे लिए क्या हो? इस कल्प वृक्ष की छाया हो, है ना। आपके छाये के नीचे हम लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा। आप एक गुरु जो होता है उसको कितना नॉलेज होता है ना। तो इधर इन्होंने गुरु को एक सूरज की उपमा दी है, ठीक है। गुरु यानी कौन है? गुरु यानी सूरज है, ठीक है। और सूरज ने हमें दिया कवडसा। कवडसा का मतलब क्या होता है? कवडसा यानी देखो, अगर ऐसे कहीं पर भी ऐसे छत पे वगैरह होल होती है तो उसमें से एक छोटी सी किरण जो अंदर आती है ना, तो आपका जो नॉलेज है, गुरु का जो नॉलेज है वो कैसे है? सूरज के जैसा है। और वो सूरज से जितने नॉलेज का जो हमें नॉलेज हमें मिल रहा है वो एक छोटी सी किरण है सूरज की हम लोगों के लिए, ठीक है।
थोड़ा सा झूम करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। ओके, या तो ये आप लोग को समझ में आ गया। गुरु यानी सूरज है और हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो सूरज में की एक छोटी सी किरण है जो वो हमें दे रहे हैं। ठीक है, जिथे काल अंकुर बीजात ले तिथे आज वेली वरी ही फुले फलद्रूप हा वृक्ष भावा तसा। जिथे काल बीज अंकुर ले, अभी जब हम लोगों को गुरु से नॉलेज मिलने का था तभी बीज यानी सीड जो होता है ना, एक पेड़ का जो सीड होता है, तभी हम लोग क्या थे, एक सीड के जैसा थे, बीज के जैसा थे। क्योंकि हम लोगों को कौन सा पेड़ है, हम लोगों में से क्या उगने वाला है, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो जिथे काल अंकुर बीजात ले, जो कल तक हम लोग एक बीज के जैसे थे, अंकुर जो अभी तक फूटा नहीं है बाहर, तिथे आज वेली वरी ही फूले। जब से हम लोग गुरु के इसमें आए हैं, जब से हम लोग गुरु से ज्ञान ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो आज हम लोग कैसे बन गए हैं। एक जो बेल होती है ना, क्रीपर बोलते हैं ना उसको, तो जैसे एक बेल होती है उसके ऊपर के हम लोग फूल के जैसा खिल गए हैं। ठीक है, कैसे? नॉलेज, हम लोगों को नॉलेज मिला है गुरु से। हम लोग एक बीज ही थे, हमें कुछ भी नहीं पता था। फिर हम लोगों को जैसे जैसे हम लोग को नॉलेज मिलता गया, हम बढ़ते गए, एक बेल बन गए, फिर उसमें फूल भी आए। तो इस तरह से हम लोग का नॉलेज जो है वो बढ़ता गया। फलद्रूप हा वृक्ष भावा तसा। अभी एक छोटे से बीज को हमारे गुरु ने इतना नॉलेज दिया कि हम लोग बढ़ते 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 एक बड़े वृक्ष की तरह बन गए, एक ट्री की जैसा बन गए हम लोग, जिसमें फल फूल सब आते हैं। हम लोग देते जा रहे हैं लोगों को, अभी इतना हम लोग तैयार हो गए हैं, ऐसे वो कह रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को सबसे पहले उन्होंने एक अंकुर की उपमा दी, जैसे बीच में से जस्ट फूटा हुआ अंकुर होता है वो, फिर उसके बाद बेल बन गई, उसके ऊपर के फूल, फिर नॉलेज मिलते 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 हम लोग एक बड़ा पेड़ बन गए, वृक्ष बन गए, और हम लोगों में से भी, हम लोगों ने भी नॉलेज का जो फल है, फूल है, हम लोग लोगों को देने के काबिल बने। ठीक है, शिकु धीरता शूरता वीरता धरु थोर विद्ये सवे नम्रता मनी ध्यास हा एक लागो असा। अभी हम लोग जब गुरु से नॉलेज ले रहे हैं तो हम लोगों ने नॉलेज के साथ साथ धीरता, धीरता यानी पेशेंस, पेशेंस सीखा हमने। कभी भी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, कभी भी कोई भी सामने वाला कुछ बोल रहा है या कोई एक्ट कर रहा है तो हमें शांति से सुनना चाहिए, सब्र रखनी चाहिए। ओके, उसे कहते हैं धीरता, पेशेंस। ओके, शूरता, शूरता यानी हम लोग बहादुर है, अगर वक्त पड़ा तो हम लोग अपनी शूरता भी दिखाएंगे, हमारी वीरता भी दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन किसे जरूरत पड़ी तो, अगर जरूरत नहीं है, हम लोग कितने भी बहादुर है, हम लोग कितने भी शूरवीर है, लेकिन अननेसेसरीली अरे मैं बहादुर हुआ, मैं शूरवीर हूँ, जो मिलेगा उसकी धुलाई करते जाएंगे क्या तुम लोग? नहीं ना, ऐसा नहीं करते हैं ना हम लोग। तो इसी को पेशेंस कहते हैं ना। फिर शूरता भी है हम में, वीरता भी है। हमें हमारे गुरु ने ऑलराउंडर बनाया है। ठीक है, वक्त आने पर फाइट भी करना सिखाया है और जरूरत न होने पर हमें पेशेंस भी रखने के लिए सिखाया हुआ है। कोई अगर इंसान है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है सामने से, और जाके तुम लोगों ने उसकी धुलाई शुरू कर दी, तो ऐसे थोड़ी चलता है क्या नहीं? तो हम लोगों ने हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं गुरु से, क्या सीखते हैं हम लोग? धीरता, शूरता, वीरता, धरु थोर विद्ये सवे नम्रता। और ये सब तो नॉलेज हम लोग लेने ही वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो अपनी पोलाइटनेस है, वो पोलाइटनेस हमें बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। ओके, हमें हमेशा पोलाइट ही रहना है। कितना भी हम लोग को नॉलेज है, हम लोग जाके किसी को दादागिरी और ऐसे चल चल मेरे को बहुत नॉलेज है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे ना हम लोग। तो पोलाइटनेस हमें होना चाहिए। तो वो हमें कौन सिखाता है? हमारे
गुरु सिखाते हैं। मनी ध्यास हा एक लागो असा। तो ये जो बातें है ना, उसे हम लोगों को मन में पूरी तरह से पक्की कर लेनी है। ठीक है, हमें शूर है, हम लोग वीर है, हम लोगों में धीर है, हम लोग पोलाइट भी है, और लाइफ टाइम हमें ऐसे ही रहना है। लेकिन वक्त आने पर अपने डरपोक के जैसा भाग नहीं जाने का मैदान छोड़ के। अगर वक्त पड़ी तो शूरता वीरता भी दिखानी पड़ेगी, वरना ऐसे कोई किसी को बच्चे को पकड़ पकड़ के कोई धुलाई कर रहा है और तुम लोग शूरवीर लोग खड़े उधर देख रहे हैं, अरे अरे बेचारे बच्चे को मार रहे हैं, और तुम लोग को जाके उसे छुड़ाना चाहिए क्या? तुम लोग देखते रहेंगे वो बच्चे मार खा रहा है करके? एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। तो ऐसे समय में वक्त पड़ता है ना, तो अभी हम लोगों को जाके फ्रंट में जाके फाइट करना चाहिए। ठीक है, अननेसेसरीली हर किसी को जा जाके धुलाई नहीं करनी चाहिए। जरी दुष्ट कोनी करू शासन। अगर कोई दुष्ट है ना, जो बुरा इंसान है, उसको शासन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? पनिश करेंगे। शासन करेंगे यानी पनिश करेंगे। जो दुष्ट लोग है, बुरे लोग है, उन्हें हम लोग करेंगे पनिशमेंट। ओके, गुणी सज्जनांचे करू पालन। और जो लोग अच्छे लोग हैं, सज्जन है, सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उन लोगों का हम लोग क्या करेंगे? रक्षण करेंगे, उनका पालन करेंगे, उनको सेफ्टी देंगे हम लोग। मनी मानसी हाथ आहे ठसा। हमारे दिलो दिमाग पर यही छाया हुआ है कि जो दुष्ट लोग हैं उसे हमें पनिश करना है, जो अच्छे लोग हैं उन्हें हमें बचाना है। ओके, तो ये बात जो है हमारे दिलो दिमाग पर स्टैम्प के जैसा, ठसा मीन्स व्हाट? स्टैम्प, एक स्टैम्प के जैसा हमारे दिलो दिमाग के ऊपर बैठा हुआ है। तुझी त्याग सेवा फळा ये अशी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशी, अगा पुण्यवंता भल्या मानसा। अभी ये जो गुरु है हमारा, गुरु हम लोगों को नॉलेज देने के लिए उसे भी बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। त्याग करना यानी क्या? सेक्रीफाइस करना। ओके, तूने हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए जो भी सेक्रीफाइस किया है, और जो भी हम लोगों के लिए आपने हमारी सेवा भी की है, तो उसका हम लोग आपको रिजल्ट अच्छा देंगे, उसका फल आपको अच्छा ही आएगा। क्योंकि आपकी जो मेहनत है, आपने जो हमारे पीछे इतनी मेहनत की है, वो जाया नहीं जाएगी। इसका हम लोग आपको एश्योरेंस दे रहे हैं। तुझी कीर्ति राहील दाही दिशी। आपकी जो कीर्ति है ना, जो भी हमें आपने अच्छा इंसान बनाया है, सब तरह से हमें नॉलेज दिया हुआ है, तो हम आपका नाम जो है वो 10 दिशाओं में रोशन करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे गुरु का नाम खराब हो। और ये है ना, तुम लोगों को भी रिलेटेड है। यहाँ अभी मैं तुम लोगों की गुरु है ना, तो आप लोग कभी भी कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे मेरा नाम खराब हो। और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक जो है फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। क्योंकि जो बच्चे हैं, गरीब है, जो लोग नहीं जा सकते हैं क्लासेस में, उन लोगों के लिए मैंने ये चैनल जो है वो फ्री रखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को भी मेरा नाम रोशन करना है। मेरी नाक कटवाना मत तुम लोग। ठीक है, ओके। अगा पुण्यवंता भला मानसा। वो गुरु को क्या बोल रहे हैं? आप पुण्यवान है, बहुत ही भले इंसान है, आपने हमारे लिए त्याग किया, बलिदान किया, सेक्रीफाइस किया। हाँ, तो इसके लिए आप बहुत ही पुण्यवान है और भले इंसान है। ये जो आप लोगों को बाजू में जो पिक्चर दिया हुआ है ना बच्चों, देखो पहले जो होता था ना, इस तरह से गुरुकुल होते थे, और बच्चों को है ना 7 साल के बाद गुरुकुल में रखते थे। गुरु के पास ही वो लोग रहते थे, वो चाहे राजा हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो उसे इसी कपड़ों में सब एक जैसे ही कपड़े पहनेंगे, जैसे तुम लोग का स्कूल यूनिफॉर्म होता है ना वैसे। और यहाँ पर राजा, गरीब, ब्राह्मण, क्षुद्र ऐसा कुछ भी नहीं, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट, एक ही जैसे कुटिया में सबको रहने को लगाते थे, उधर ही रहते थे। तभी गुरु के घर पे ही रहते थे बच्चे लोग, इधर माँ बाप के पास आने का अलाउड नहीं था उनको। पूरा शिक्षा जब तक वो नहीं ले लेते थे, एजुकेशन वो पूरी नहीं ले लेते थे, तब तक उन्हें उनके माँ बाप के घर पे छोड़ा नहीं जाता था। फिर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो छोटा बच्चा जाता था ना, वो बड़ा होके ही फिर घर पे आता था।
पूरा नॉलेज लेके। फिर उसके बाद में इस तरह से आया स्कूल का सिस्टम, फिर स्कूल में जाने का, और आप लोग इस तरह से सीखते थे, टीचर आपको ऐसे सिखाती थी। अभी भी है ये सिस्टम, लेकिन अभी एडुकॉम को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अभी इस तरह से अभी हम लोग कंप्यूटर में भी पढ़ रहे हैं। और अभी तो कोरोना की कृपा से सब लोग घर में ही बैठे हुए हैं, और ये जो अपनी न्यू टेक्नोलॉजी है उसी का यूज़ हो रहा है आज के इस बुरे समय में। ठीक है, तो काम नहीं रुकिया, हमारा काम नहीं रुका है, हम लोगों का काम चल रहा है ये न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, तो तीनों टाइप के इन लोगों ने हमें एजुकेशन के सिस्टम यहाँ पर बताए हुए हैं। तो मैंने आप लोगों को ये पूरा मन लगाकर सिखाया हुआ है। आप लोग सीखना और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना, और सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी मत भूलना, और लाइक करने को भी मत भूलना। और आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता है, एक लाइक, एक थैंक्स, एक शेयर। ओके, चलो देन मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।